हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी। विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर ये लड्डू, जिसे बनाने के लिए ना ही चीनी का इस्तेमाल किया है, ना ही गुड़ और मिश्री का। बिल्कुल शुगर फ्री ये लड्डू हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, थकान, कमज़ोरी, खून की कमी, सभी को दूर करने वाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी, बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैं। इन्हें बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बनाकर तैयार किया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, लगभग काजू 250 ग्राम लिया है मैंने, उतना ही किशमिश और बादाम भी लिया है। 150 ग्राम मैंने मखाना लिया है और लगभग 50 ग्राम मैंने यहाँ गोंद लिया हुआ है। तो आप ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद जो भी चाहे ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें बादाम को डालकर रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसे ड्राई रोस्ट ही किया है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। तो बादाम को हमने 4 से 5 मिनट तक भून लिया है, इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी में हमने काजू को भी डालकर भून लेना है, इसे भी 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भून कर डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, ग्राइंड करने में भी आसानी होती है और जो हमारे लड्डू बनते हैं उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसी में मैंने मखानों को भी भून लिया है, तो इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे, जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। तो इसे भी मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है और इसे हम चेक कर लेंगे। अगर हाथों से इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से हमने इसे दबाने से बिल्कुल अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गया है, तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। किशमिश को भी इसी में डालकर हल्का सा भून लेते हैं। किशमिश को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। आप इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब इसी कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1 से 2 चम्मच घी। घी को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे और अब हम इसमें फ्राई कर लेंगे गोंद को। गोंद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इसे बिल्कुल गर्म घी में हम भूनेंगे ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से गोंद फूल जाए। तो ये देखिए गोंद बिल्कुल अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए गोंद को भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ घी थोड़ा कम था तो मैंने और 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। बाकी के बचे हुए गोंद को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करने से गोंद क्रिस्पी हो जाती है और इन्हें पीसने में आसानी होती है। तो गोंद जो है वो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। देखिए गोंद को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब आप इसे चाहें तो इस तरह से प्लेट में रख के किसी भी ग्लास या कटोरी से इस तरह से क्रश कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे चाहे तो आप क्रश कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से क्रश हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने क्रश कर लिया है। अब हम लेंगे मिक्सर जार और हम सबसे पहले मैंने बादाम को इसमें डाल दिया है। अब हम इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह से अगर आप इसे बच्चों या अपने लिए बना रहे हैं तो आप इस तरह से इसे दरदरा ही पीसें, क्योंकि जो इसका क्रंची टेस्ट है लड्डुओं में बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन मैं इसे बुज़ुर्गों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। अब इसी में हम काजू को भी पीस लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। अगर आप इसे बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे दरदरा ही पीस सकते हैं। मैंने इसी में गोंद को भी डालकर पीस लिया है। जो मैंने हल्का सा दरदरा किया था उसे भी मैं इसी में डाल दूंगी, क्योंकि मैं इसे बुज़ुर्गों के लिए बना रही हूँ, तो मुझे सभी चीज़ का बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करना है। तो देखिए इसे भी मैंने पीस लिया है। तो गोंद पीसने के बाद गीली हो जाती है क्योंकि उसमें घी होता है और काजू में भी अपना घी था, इसलिए ये बिल्कुल पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे भी इसमें निकाल लेंगे। अब इसी जार में हम मखानों को भी पीस लेंगे। तो मैंने मखाने का भी बिल्कुल पाउडर तैयार कर लिया है।
तो इस तरह पाउडर बनाकर तैयार करने से जो लड्डू है वो बुज़ुर्गों के लिए या बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए खाने में बहुत ही आसानी होगी। मखानों को भी मैंने पीस लिया है। अब इन लड्डुओं को मैंने चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। इन्हें बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है खजूर का, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, खून की कमी में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हम इसके बीजों को निकाल लेंगे इस तरह से। और बिल्कुल सॉफ्ट वाले खजूर हैं तो ये बिल्कुल आसानी से इसके बीजें निकल जाती हैं। तो इस तरह से हम सारे खजूर के बीज निकाल कर तैयार कर लिया है। अब जो किशमिश है इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हम पल्स मोड में हल्का सा चला लेंगे। तो यहाँ मैंने किशमिश को भी पीस लिया है। अब इसे भी हम इसी अपने ड्राई फ्रूट्स के पाउडर में ऐड कर देंगे। आप चाहे तो सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ पीस सकते हैं। तो इसे भी हमने निकाल लिया है। अब हम खजूर को भी हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो खजूर बिल्कुल सॉफ्ट है, पर थोड़ा सा मैंने इसे ग्राइंड किया है पल्स मोड पे। तो देखिए मैंने इसे भी हल्का सा पीस लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो जिसमें हमने गोंद भुना था इसमें हल्का सा घी है, तो इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे और घी को अच्छी तरह से हम गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद जो हमने ये खजूर को पीसा था इसे भी हम इसमें हल्का सा भून लेंगे। इसको भूनने से बिल्कुल इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा और जो ये कम पीसी है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए घी में अच्छी तरह से भून लेना है। तो इसी तरह से हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसे सब हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि ये बर्तन छोटा है ये बाउल, ताकि इस बड़े बाउल में हमें मिक्स करने में आसानी हो। अब जो हमने खजूर को भुना था उसे भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। तो इसी से हम अपना लड्डू बनाएंगे। हमने इसमें गुड़ या चीनी या किसी भी चाशनी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो अभी हम इसे हाथ से नहीं मिक्स करेंगे वरना हमारा हाथ भी जल जाएगा। तो इसी तरह से हमने इसे स्पून या स्पैचुला से पहले हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। और अब ये ठंडा हो चुका है, तो हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमने खजूर ऐड किया है उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैंने ऊपर से 1 से 2 चम्मच घी और ऐड किया है। इससे इस लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते हैं, इस तरह से लड्डू बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लड्डू नहीं बनाया है मैंने, बिल्कुल बड़े नींबू के साइज़ का लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, ताकि हम इसे एक दिन में 1 लड्डू ब्रेकफास्ट में किसी को दे सकें। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हैं। आप इन्हें मॉर्निंग में 1 लड्डू और 1 गिलास दूध दे दीजिए। जिसको भी आप देंगे पूरा दिन वो एनर्जी से भरपूर रहेंगे। उन्हें थकान, खून की कमी, कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये देखिए इसी तरह से सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स और गोंद के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई करना, ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।